नमस्कार, मैं हूं अनुपम अग्रवाल फ्रॉम मैट्रिक्स। आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स का नाम आज एकेडमिक्स में एक्सीलेंस का सिनोनिम बन चुका है। 2014 में मैट्रिक्स जेई एकेडमी की शुरुआत होने के बाद कुछ ही सालों में हमने अपने रिजल्ट से ये प्रूव कर दिया कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए सीकर में नंबर 1 इंस्टीट्यूट मैट्रिक्स है। फिर 2018 में मैट्रिक्स हाई स्कूल स्टार्ट करी हमने और उसके 3 साल बाद आज मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ जेई की प्रिपरेशन ही नहीं, चाहे वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो, चाहे एनटीएससी, चाहे केवीपीवाई, चाहे ओलंपियाड्स, इन सभी प्रिपरेशंस के लिए द बेस्ट प्लेस इन सीकर इज मैट्रिक्स। हमसे जुड़े पेरेंट्स का ये कहना था कि सर एक्सीलेंट पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट कॉम्पिटिशन्स एट्सेट्रा, ये सब तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवाते हैं, बट ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जिनके लिए बहुत ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जो सिटी कैंपस में पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, इन सभी फैसिलिटीज़ को और अगर आप प्रोवाइड करवा दें हमारे बच्चों को, तो फिर मैट्रिक्स हाई स्कूल में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसी एडवाइस पर काम करते हुए आज मैं आपको ये अनाउंस कर सकता हूँ कि 2021 में हम अपना एमएचएस का नया कैंपस लॉन्च करने जा रहे हैं। एमएचएस का सिटी कैंपस सिटी के अंदर जो कंटिन्यू हो रहा है वो तो रन करेगा ही, साथ में हम एक नया कैंपस भी लॉन्च कर रहे हैं विच विल बी नियर गोकुलपुरा बाईपास। उसमें ये सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जिनका मैंने नाम लिया और इसके साथ साथ और भी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स के लिए। और यही मैट्रिक्स हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम हर साल एमएचएस सैट करवाते हैं। एमएचएस सैट यानी कि मैट्रिक्स हाई स्कूल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप 10% से 90% तक स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। ये एग्ज़ाम की कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एग्ज़ाम होगा कमिंग 4th एंड 5th अप्रैल 2021। दोनों दिन इस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वो 10 AM टू 12 PM होगा। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं matrixhighschool.org। इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम सबसे पहले तो कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो करंटली क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। आप जिस क्लास में पढ़ते हो आपको उस क्लास के करस्पॉन्डिंग पेपर मिलेगा। सिलेबस होगा, आप जिस क्लास में अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं उसी क्लास का 100% सिलेबस होगा फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। एमएचएस सैट के पेपर में 60 क्वेश्चंस आएंगे। क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होगा पेपर, मैथमेटिक्स, साइंस एंड रीजनिंग, और तीनों पोर्शंस में से 20 क्वेश्चंस ईच होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चंस। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर 60 क्वेश्चंस का ही होगा, बट इट विल बी द टॉपिक्स विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, मैथ्स या बायो। तो ये पेपर का पैटर्न होगा। इस पेपर से आप अपनी करंट जो भी आप पढ़ रहे हो उस नॉलेज को तो चेक कर ही सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने स्कूल के बाहर भी, वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि स्कूल में हमारे क्लास में जो लिमिटेड से स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये रिजल्ट काफ़ी नहीं होता। हमें समय समय पर ये भी चेक करते रहना चाहिए कि ओवरऑल जो हमारे पास कंपटीशन है बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो एमएचएस सैट क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 3 सालों से करवाते आ रहे हैं और हर साल इसमें हज़ारों बच्चे अपीयर होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने टैलेंट को कंपेयर करने का बाकी स्टूडेंट्स के साथ। इस एग्ज़ाम के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ जस्ट टू चेक और टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप ओवरऑल कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज ग्रैब दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड वन लास्ट थिंग, जो वेन्यू होगा, जो लोकेशन होगी आपके इस टेस्ट की, दैट विल बी एमएचएस सिटी कैंपस ऑन पिपराली रोड। तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने आ सकते हैं 4th एंड 5th अप्रैल को फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। ओके, थैंक यू।